वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोग को इंट्रोडक्शन टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अच्छी तरीके से समझ गया होगा। उसके बाद मैंने एक सम भी करवाया था, वो भी समझ गया होगा। और उसी की तरह मेरा सेकंड सम भी स्टार्ट करते हैं सेम फॉर्मेट के साथ। क्वेश्चन एक बार देख लो, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल चुका हूं। जिसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले लो। स्टार्ट करते हैं मेरे क्वेश्चन के साथ। पूछा क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। मेरा फॉर्मेट सेम, रॉन्ग एंट्री मेरा पहला कॉलम, करेक्ट एंट्री मेरा सेकंड और रेक्टिफाइड एंट्री मेरा थर्ड। याद रखना मैंने जो बोला था फर्स्ट सम में कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट। तुम लोग के क्वेश्चन में ओनली रेक्टिफाइड एंट्रीज विल बी रिटन इन जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। तो आई होप क्लियर है सब लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे सब पहले ट्रांजैक्शन के साथ। ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर 5000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो मेरा मशीन मैंने बेचा है, पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा 5000 रुपीस के साथ। कैश विल कम इन, मशीनरी विल गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोल के मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 5000 रुपीस के साथ। बट उन लोगों ने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट को, यानी कि उन लोगों ने कैश अकाउंट सही तरीके से गाइस डेबिट किया था। बट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय उन लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट उन लोगों ने सेल्स अकाउंट को कर दिया है। तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री की बात करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करना था, मैंने ऑलरेडी कैश अकाउंट डेबिट कर चुका हूं मैं। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना था, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा सर, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो उसको मुझे जीरो करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट कर दूंगा। तो सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 5000 से, और ये मेरा बन गया रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट 5000 टू मशीनरी अकाउंट 5000 रुपीस। तो आई होप इधर तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। बिल फॉर 800 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। इधर देखो ध्यान से, मुझे एक बिल मिला है मुकेश से, जिसने मेरे मशीनरी को हो सकता है रिपेयर किया होगा। तो उसने मुझे जस्ट बिल दिया है, मैंने पेमेंट नहीं किया। इधर पेमेंट का कुछ भी बोला नहीं है, मुझे सिर्फ बिल मिला है। तो मेरा करेक्ट एंट्री इधर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये दूसरा ट्रांजैक्शन, करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, रिपेयर एक मेरे लिए खर्चा है बिजनेस के लिए, तो मैं रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर लूंगा। रिपेयर मेरे लिए खर्चा है बोल के रिपेयर अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 800 रुपीस के साथ। इधर कैश इज नॉट गोइंग आउट क्योंकि मैंने कुछ भी पेमेंट किया नहीं है। मुकेश को मुझे पैसा देना बाकी है, इसलिए मैं मुकेश को क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट द गिवर बोल के। तो मुकेश अकाउंट इधर क्रेडिट हो जाएगा 800 रुपीस के साथ। तो मेरा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 800 रुपीस टू मुकेश अकाउंट 800 रुपीस। उन लोग ने क्या किया है, was entered in the purchase book as rupees 700, यानी कि उन लोग ने रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। बट वो भी उन लोग ने क्या किया, 700 रुपीस के साथ किया। परचेज बुक में अगर रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई है तो मुकेश अकाउंट भी 100% क्रेडिट हुआ रहेगा 700 के साथ। और मेरा करेक्ट रॉन्ग एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 700 टू मुकेश अकाउंट 700। कभी भी एक बात याद रखना, अगर बुक बोलते हैं तो बोथ साइड एरर्स है, और अगर खाली जब उन लोग कोई अकाउंट में गलती की है तो वही अकाउंट में गलती की रहेगा। तो इधर बुक बोला है तो परचेज बुक बोला है तो मुकेश अकाउंट भी क्रेडिट हुआ रहेगा 700 के साथ। ध्यान से रेक्टिफाइड एंट्री को बनाते चलो। रिपेयर अकाउंट डेबिट करना था
800 रुपीज से रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ नहीं है, तो मैं इसको पहले डेबिट कर देता हूं। रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 रुपीज। मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना था 800 से, बट मैंने मुकेश अकाउंट को क्रेडिट किया है 700 से, तो मुकेश अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 100 रुपीज से, क्योंकि मुझे उसको बढ़ाना है। क्रेडिट हुआ है 700 से, मुझे क्रेडिट करना था 800, मुझे बढ़ाना है, इसलिए मैंने क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही इफेक्ट पास किया 100 रुपीज का, जिससे कि मुकेश अकाउंट टोटल क्रेडिट हो जाए 800 रुपीज से। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो रॉन्गली डेबिट हुआ है, तो ऑपोजिट इफेक्ट, इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट 700 रुपीज, और मेरा रेक्टिफाइड एंट्री बन गया। और रेक्टिफाइड एंट्री है रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 टू परचेज अकाउंट 700 टू मुकेश अकाउंट 100 रुपीज। सो आई होप ये अच्छी तरीके से क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्ट हूं बट ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। सेल ऑफ गुड्स टू मदन रुपीज 6000। इसका मतलब मैंने मदन को सेल किया है 6000 रुपीज का, तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या होगा? मदन अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपीज। और उन लोग ने क्या बोला है? वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक है 600। देखो वापस बुक में गलती की है, तो दोनों का जो गलती हुई रहेगी, मदन अकाउंट भी डेबिट 600 से हुआ रहेगा और सेल्स अकाउंट भी 600 से हुआ रहेगा। तो मेरा रॉन्ग एंट्री क्या पास हुआ रहेगा? मदन अकाउंट डेबिट 600 टू सेल्स अकाउंट 600 रुपीज। ये आई होप क्लियर है मेरे थर्ड ट्रांजैक्शन का। अभी फाइनली मेरा क्या करूंगा मैं, देखो मुझे ना एंट्रीज मैंने एकदम करेक्ट पास की है। मदर अकाउंट डेबिट करना था, मदर अकाउंट डेबिट हुआ है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट भी डेबिट हुआ है। बट अमाउंट मैंने 6000 की जगह 600 किया है, तो मुझे बढ़ाना है, तो मैं मदर अकाउंट को डेबिट हुआ है डेबिट ही करूंगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट ही करूंगा। तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री पहले एंट्री लिख देते हैं, मदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट 600 रुपीज से किया था, मुझे और कितना करना है डेबिट और क्रेडिट जिससे कि 6000 हो। ध्यान से देखना, 5400 रुपीज से करोगे तो तुम्हारा मदर अकाउंट और सेल्स अकाउंट 6000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। कैसे आया? 6000 माइनस 600 रुपीज। आई होप ये भी क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय, यानी कि मैंने अजय से परचेज किया है, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा सर? परचेज डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोल के परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू अजय अकाउंट, क्योंकि अजय क्रेडिट द गिवर बोल के कैश या क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है, तो आई अज्यूम इट टू बी क्रेडिट परचेज, और 1500 रुपीज मेरा डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। बट एक गलती क्या की है, मैंने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। वापस मैंने सेल्स बुक में किया तो दोनों जगह प्रॉब्लम हुआ रहेगा, यानी कि मैंने क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री पास किया होगा, तो क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा? डेबिट द रिसीवर बोल के अजय अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बोल के सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट में कोई गलती हुई नहीं है, तो जर्नल एंट्री पास किया है, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500। अभी गाइस रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। देखो मैंने परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही है, तो मैं पहले परचेज अकाउंट को डेबिट कर देता हूं 1500 रुपीज। अभी ध्यान से, अजय अकाउंट क्रेडिट होना था 1500 से, तो अजय अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 1500 से। अजय अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है, तो उसको भी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सही करने के लिए, तो वापस लिख दूंगा टू अजय अकाउंट
1500 रुपीस। सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, तो मेरा जर्नल एंट्री मुझे मिल जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 रुपीस। अभी ये अजय अकाउंट 2 बार क्रेडिट हुआ है तो एक ही बार लिख के उसको 3000 कर दे। आई होप सब लोग को समझ में आया है। तो चलो इसको टू अजय अकाउंट 3000 रुपीस। तो मेरा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गया? परचेज अकाउंट डेबिट 1500, सेल्स अकाउंट डेबिट 1500, टू अजय अकाउंट 3000 रुपीस। आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिपेयर्स टू बिल्डिंग रुपीज 300 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मैंने रिपेयर्स कराया बिल्डिंग को गाइस। मेरा जनरली जर्नल एंट्री होता है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज 300 रुपीज। मैंने उसको बिल्डिंग में पोस्ट कर दिया डेबिट साइड के, तो मेरा रॉन्ग एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 300। ध्यान से देखोगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है नॉर्मल बराबर तरीके से। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे रेक्टिफाइड एंट्री में। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300। कैश अकाउंट बराबर से हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। और आई होप तुम्हारा फिफ्थ ट्रांजैक्शन भी इसी की तरीके से मेरा हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सिक्स ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स ट्रांजैक्शन बोलता है सर 2050 पे टू रोहित, यानी कि मैंने रोहित को पे किया 2050 रुपीस। तो मेरा करेक्ट एंट्री क्या आएगा? डेबिट द रिसीवर बोल के रोहित अकाउंट डेबिट होगा, रोहित अकाउंट डेबिट होगा 2050 टू कैश अकाउंट 2050। ये मेरा करेक्ट एंट्री होगा। अब इन्होंने गलती क्या किया है देखते हैं। इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहन अकाउंट एज 5020, यानी कि उन लोग ने मोहन अकाउंट में डेबिट साइड पे गलती कर दी। रोहित डेबिट करने के बजाय उन लोग ने मोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया और अमाउंट 2050 के बदले 5020 पोस्ट कर दिया और कैश के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। तो अज्यूम करूंगा मेरे कैश में कुछ भी गलती है नहीं। उन लोगों ने किया मोहन अकाउंट डेबिट 5020 टू कैश अकाउंट 2050। तो ये उन लोगों ने रॉन्ग एंट्री पास किया है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रेक्टिफाइड एंट्री की तरफ। रेक्टिफाइड एंट्री की तरफ बात करेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री की तरफ बात करेंगे तो अभी ध्यान से देखना, रोहित अकाउंट डेबिट हुआ है 2050 से। मेरा रोहित अकाउंट में डेबिट करूंगा क्योंकि रोहित अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है। तो रोहित अकाउंट डेबिट 2050। कैश अकाउंट क्रेडिट होना था 2050 से, कैश अकाउंट 2050 से क्रेडिट हो गया। मोहन अकाउंट डेबिट हुआ है 5020 रॉन्गली, मोहन भी रॉन्गली डेबिट हुआ है, रोहित है इधर। तो मोहन अकाउंट को सही करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 5020 से। तो मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5020। बट अभी अगर ध्यान से देखोगे तो डेबिट हुआ है 2050, क्रेडिट हुआ है 5020। जर्नल एंट्री का रूल है डेबिट इफेक्ट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट इफेक्ट, इसलिए मुझे डेबिट में कितना 2970 डालना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट बोल के। जब भी कोई अकाउंट नहीं होता हमारे पास डेबिट या क्रेडिट करने, हम लोग सस्पेंस को यूज करते हैं और वो डेबिट इफेक्ट या क्रेडिट इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं जर्नल एंट्री को पूरा करने के लिए। तो ये मेरा रेक्टिफाइड एंट्री मिल गया। रोहित अकाउंट डेबिट 2050, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2970
टू मोहन अकाउंट 5020। तो आई होप ये ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 400। गाइस कभी भी याद रखना, मैंने ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया पहले। परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है हमेशा। परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट होता है, इधर ओवरकास्टेड है, ओवरकास्टेड को अंडरलाइन करके लिख दो मोर, ओवरकास्ट को अंडरलाइन करके लिख दो मोर, यानी कि मेरा परचेज रिटर्न बुक ज्यादा है। गाइस कभी भी याद रखना, मैंने हमेशा बोला है अगर मुझे उसको कम करना है, मैं वापस बोलता हूं, अगर मुझे उसको कम करना है तो ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी कि परचेज रिटर्न बुक को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न बुक को डेबिट करूंगा, ओवरकास्ट है, टोटलिंग मिस्टेक है, तो कोई दूसरे अकाउंट को इफेक्ट हुआ भी नहीं रहेगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है तो क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट के साथ। तो करेक्ट में कुछ नहीं आएगा, रॉन्ग में भी कुछ नहीं आएगा, और सीधा जाके हम लोग मेरे रेक्टिफाइड एंट्री में लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है गाइस? 400 रुपीज से ओवरकास्टेड है तो मैंने 400 रुपीज से उसको ऑपोजिट इफेक्ट देके कम कर दिया इस तरह। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। आई होप इधर तक क्लियर है। मेरे लास्ट दो ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करते हैं, लास्ट दो ट्रांजैक्शंस, बस पेशेंस रखना। आई होप सब लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मेरे नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शंस चलो स्टार्ट करते हैं। खास कोई इधर होता और मुझे लाइंस बनाने में हेल्प करता। मेरा ड्राइंग बहुत ही ज्यादा वीक है, मेरे टीचर्स लोग भी मेरे ड्राइंग से परेशान थे। चलो स्टार्ट करते हैं। एनीवेज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मेरा सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 1000 रुपीज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब लेस, यानी कि सेल्स बुक डेबिट होता है क्रेडिट होता है? नॉर्मली सेल्स बुक क्रेडिट होता है गाइस। कम है, मुझे उसको बढ़ाना है। अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो मैं सेम ही इफेक्ट दूंगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही करूंगा, और मेरा ये ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा? करेक्ट एंट्री में कुछ नहीं आएगा, रॉन्ग एंट्री में भी कुछ नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट को मुझे बढ़ाना है तो सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। डेबिट करने के लिए कोई भी अकाउंट है नहीं तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा गाइस? अमाउंट आएगा 1000 रुपीज। आई होप इधर तक क्लियर है अच्छी तरीके से। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन, पेशेंस रखना, लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद जरूर ब्रेक दूंगा। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब कंपनी वर्थ रुपीज 10,000। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? क्रेडिट परचेज है, परचेज ऑफ एसेट है, तो करेक्ट एंट्री में क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट 10,000 रुपीज। देखते हैं उन्होंने गलती क्या किया है। हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक, यानी कि उन लोगों ने परचेज ऑफ गुड्स को ट्रीट करके परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अमाउंट में कुछ भी गलती नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट 10,000।
अभी मेरा रेक्टिफाइड एंट्री की बात करते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बोलता है सर? रेक्टिफाइड एंट्री क्या बोलता है सर? रेक्टिफाइड एंट्री गाइस अगर देखोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं डेबिट ही करूंगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ नहीं है, करना था तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीस। गुलाब एंड कंपनी क्रेडिट होना था, गुलाब एंड कंपनी 100% क्रेडिट हुआ है। परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है, उसको क्रेडिट कर देंगे और ये बन गया मेरा रेक्टिफाइड एंट्री। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। आई होप ये क्लियर है इधर तक। वी हैव कंप्लीटेड विद आवर सम। एक लास्ट सम बचा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सस्पेंस अकाउंट का मत पेशेंस लूज करना, पेशेंस के साथ ब्रेक लेके आ जाओ एक 10 मिनट्स का। और मेरा सस्पेंस अकाउंट का इंपॉर्टेंट सम एग्जाम में आने का फुल चांसेस, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंस अकाउंट का एक सम। जब तक के लिए ब्रेक लेके आ जाओ। बाय बाय गाइस, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।